अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। झूठ की कालिख चाहे जितनी गहरी हो, सच के साबुन से उसको धुलना ही पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज बात तालिबान पर पाकिस्तान के उस झूठ की होगी जिसे बोलने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष ने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया। तालिबान पर पाकिस्तान के झूठ को छिपाने के लिए वहां एक प्रोपेगेंडा सर्वे कराया गया, जिसके नतीजे क्या आए हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले तालिबान से आ रही उस सबसे बड़ी खबर पर बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है, और वो खबर है तालिबानी नेता मुल्ला बरादर के जीवित या मर जाने से संबंधित। ये खबरें लगातार आ रही हैं कि तालिबान के भीतर सत्ता संघर्ष तेज हो चला है, और अब यह सस्पेंस और गहरा गया है कि मुल्ला गनी बरादर जिंदा है या मर गया। सोशल मीडिया पर एक खबर जोर शोर से चली कि मुल्ला बरादर की मौत हो गई। कई इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने बरादर की मौत का दावा भी किया। कई वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से इस बारे में खबर भी आई, लेकिन तालिबान ने इस खबर का खंडन किया। बरादर जिंदा है यह बताने के लिए बरादर का ऑडियो क्लिप जारी किया गया, लेकिन उसी ऑडियो क्लिप ने बरादर पर सस्पेंस को और गहरा दिया। ऐसा क्यों हुआ, इस ब्रेकिंग न्यूज में देखिए। मुल्ला बरादर के ऑडियो क्लिप जारी होने के बाद मुल्ला बरादर पर सस्पेंस और गहराया। तालिबान द्वारा जारी किए गए ऑडियो के मुल्ला बरादर के नहीं होने का शक। पिछले 12 दिन से अफगानिस्तान में मुल्ला बरादर को किसी ने नहीं देखा। फिलहाल तालिबान के दोहा ऑफिस के भी किसी नेता की मुल्ला बरादर से मुलाकात नहीं हुई। अब भी मुल्ला बरादर के जिंदा होने या मर जाने पर सस्पेंस बरकरार है। आपको मालूम होगा यह खबर बीते दिनों आई कि हक्कानी नेटवर्क के लोगों के साथ मुल्ला बरादर और उसके साथियों की झड़प हुई है, और इस झड़प में मुल्ला बरादर बुरी तरह घायल हुआ है। और बाद में खबर यह आई कि मुल्ला बरादर मारा जा चुका है। हालांकि कुछ और लोगों का कहना था कि मुल्ला बरादर बुरी तरह जख्मी है और पाकिस्तान के एक अस्पताल में अपना इलाज करा रहा है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। लेकिन इस सारे सस्पेंस को दूर करने के लिए आज तालिबान ने अपनी तरफ से एक ऑडियो क्लिप जारी की, जिसे बताया गया कि यह मुल्ला बरादर का ऑडियो क्लिप है, जिसमें यह कहा गया कि मेरे मारे जाने के संदर्भ में ये जो बातें चल रही हैं ये केवल प्रोपेगेंडा है, खबरें केवल प्रोपेगेंडा फैला रही हैं। मैं और मेरे साथी पूरी तरह सुरक्षित हैं। मैं यात्रा कर रहा था और इस बारे में गलत भ्रामक खबर फैलाई गई है। लेकिन अब दावा यह किया जा रहा है कि तो आवाज ही मुल्ला बरादर की नहीं है। तो क्या तालिबान का उप प्रधानमंत्री 7 तारीख को नाम अनाउंस होने के बाद आज एक हफ्ता पूरा होने के पहले पहले तालिबान के नेताओं के आपसी संघर्ष में मारा गया? हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये खास मेहमान, जिनके साथ आज शाम इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और उनसे मामले का सच जानने की कोशिश करेंगे। आपको पहले हमारे साथ सीमा पार से जुड़ रहे मेहमानों के साथ मिलवा देता हूं। सना हारून पत्रकार हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं, इस्लामाबाद से। ब्रिगेडियर फारूक हमीद खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं और पाकिस्तान से हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। अब मैं आपको मिलवाता हूं अमजद अयूब मिर्जा से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के एक्टिविस्ट हैं। पाकिस्तान के बारे में कई वो सच बता रहे होते हैं, सबसे पहले पूरी दुनिया को बता रहे होते हैं, जो आखिरकार पाकिस्तान से निकलता हुआ नजर आता है। मेजर जनरल डॉक्टर यश मोर आपको नजर आ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। खासतौर से पाकिस्तान की सेना का एटीट्यूड, अप्रोच क्या है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि कई जगहों पर अपनी पोस्टिंग्स के दौरान पाकिस्तान की आर्मी को, उनके सैनिकों को, उनके ऑफिसर्स को बहुत करीब से देखने का उनको मौका मिला है। मुकेश कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं और आपको बता सकते हैं
कि यहां क्या चल रहा है अफगानिस्तान के भीतर और क्या रिपरकशंस पूरी दुनिया में उसके हो रहे हैं, खास तौर से एकदम लगे हुए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उनसे हम समझेंगे कि एक्चुअली कितनी आंच महसूस होने लगी है पाकिस्तान को। लेकिन उससे पहले आज की सबसे बड़ी खबर पर सबसे पहले मैं विचार जानना चाहता हूं। सबसे बड़ी खबर यह कि आज 7 तारीख को अनाउंस किए गए थे वो नाम जो अब इस तालिबान के सरकार के मुख्य चेहरे होने वाले हैं, और उनमें डेप्यूटी पीएम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जिसके बारे में पहले यह कहा जा रहा था कि वो तो पीएम होगा, लेकिन बाद में यह कहा गया कि उसको कट टू साइज किया गया है कहने पर आईएसआई के, और अब यह कहा जा रहा है कि हक्कानी नेटवर्क के लोगों के साथ झड़प के बाद वो नहीं रहा। ऑडियो क्लिप सामने आई है, लोग कह रहे हैं कि यह भी उसकी आवाज नहीं है। सबसे पहले मैं इसके बारे में मुकेश कौशिक साहब से समझूं। मुकेश कौशिक साहब, आपको क्या लग रहा है, ये जो उड़ी है तो बेपर की है या ये धुआं बगैर किसी आग का नहीं है? दरअसल आपको ना इस पूरे अफगानिस्तान के घटनाक्रम को समझने के लिए कम से कम 2 महीने और देने होंगे, क्योंकि जो सरकार वहां पर पाकिस्तान ने बनाई है या आईएसआई ने बनाई है, उसके कई किरदार अभी छिपे हुए हैं, और वो जो सामने दिखाई दे रहे हैं वो असली किरदार नहीं है, और इनमें मारकाट का दौर अभी और चलना है। मुल्ला बरादर जिंदा है या मारा गया, ये पाकिस्तान को बेटर पता होगा, क्योंकि वो जिस मोहरे को चाहता है वहाँ उसको बैठा सकता है या गिरा सकता है। लेकिन ये कहने के बाद मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने जो नोशनली गेन किया है, या जो पूरी दुनिया को लगता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी नहीं बल्कि पाकिस्तान की वापसी है, और पाकिस्तान ने बहुत कुछ वहाँ पर पाया है, और सबसे ज्यादा अगर किसी ने गवाया है तो वो भारत ने गवाया है, क्योंकि हमने बहुत कुछ वहाँ पे रखा था। लेकिन आने वाला हूं, अभी सबसे बड़ी उत्सुकता मेरी ये जानने की है कि अगर मुल्ला बरादर सत्ता संघर्ष में मारा जाता है तो तालिबान के सरकार के टिकाऊ होने के बारे में और आइंदा उनके भीतर संघर्ष और उस संघर्ष के रिपरकशंस आसपास फैलने के मामले में हमको क्या एंटिसिपेट करना चाहिए, एक अहम खबर इसी से जुड़ी। और बता दूं आपको, तालिबान ने मुल्ला बरादर का कथित ऑडियो क्लिप जारी किया। ऑडियो क्लिप में मुल्ला बरादर की आवाज होने का दावा किया गया। मुल्ला बरादर पर अफवाह फैलाई जा रही है। सुहेल शाहीन ने कहा है, ये सुहेल शाहीन तालिबान के प्रवक्ता, उनका कहना है कि मुल्ला बरादर पर अफवाह फैलाई जा रही है। सुहेल शाहीन ने कहा है कि मुल्ला बरादर कंधार में है, लेकिन सवाल यह है कि क्यों दोहा में किसी ने नहीं देखा, क्यों उस ऑफिस में उनकी प्रेजेंस नहीं दिखाई दी, क्यों जिस दिन से यह नाम जाहिर किया गया है कि मुल्ला बरादर डेप्यूटी पीएम होगा, उस दिन से क्यों किसी ने उसको नहीं देखा काबुल में, और क्यों ऐसा हो रहा है कि एक ऑडियो क्लिप के जरिए यह बताना पड़ रहा है कि मैं हूं। एक देश के उप प्रधानमंत्री को ऑडियो क्लिप के जरिए यह क्यों बताना पड़ रहा है कि मैं जीवित हूं? सुमित हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सुमित, क्या खबर है आपके पास? देखिए दिनेश, बिल्कुल सवाल यही लगातार खड़े हो रहे हैं दिनेश कि आखिरकार मुल्ला बरादर है कहां। अब मोटे तौर पर अगर आप देखें कि मुल्ला बरादर अब से जब से सरकार का गठबंधन हुआ है, लगातार सरकार की बातें की जा रही है, मुल्ला बरादर की कोई तस्वीर या उनका प्रेजेंस कहीं नहीं दिखता। खास तौर पर जब आईएसआई चीफ जब मौजूद थे जब अफगानिस्तान में, तब भी वो कहीं नहीं दिखे, और अभी जब कहा जा रहा था कि वो डेलीगेशन के साथ थे कई जगह, और जहां फोटो आई उनके कैबिनेट की अंतरिम सरकार में जो लोग थे, उस समय भी उनकी कोई तस्वीर नहीं आई। और अब उनका ऑडियो आना ये दर्शा रहा है कि कुछ चीजें तालिबान छुपाना चाहता है, तालिबान उनको सामने नहीं लाना चाहता, और उनकी नाराजगी की बातें लगातार बहुत दिनों से सामने आ रही है। दिनेश, कतर के विदेश मंत्री के साथ पूरे लोग मुलाकात करते हैं और वहां पर अब्दुल गनी बरादर नजर नहीं आते, काबुल में कहीं नहीं देखे जा रहे, वहां पे कतर में नहीं है वो अपने ऑफिस में मौजूद। ये क्या मतलब, ये तो लगभग सब्सटेंशिएट करता है इस बात को कि सब कुछ ठीक नहीं है। सुमित, बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सब्सटेंशिएट भी करता है, ये लगातार इंडिकेट भी करता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। सबसे बड़ी जो चीज आ रही थी, जो सबको लग रही थी कि 15 अगस्त को जब सत्ता पे काबिज होने या काबुल पे पहुंचे थे, तब कहा था कि तालिबान के लिए दिक्कत होगी कि अपने तालिबान के कैडर्स को कंसोलिडेट करना अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में। लेकिन पिछले 10 दिनों के अंदर जो स्थिति बदली है दिनेश, उसमें यह लग रहा है कि तालिबान के सामने अब चिंता दूसरे कैडर्स को कंसोलिडेट नहीं करना, बल्कि अपने जो प्रमुख नेता है उनमें समन्वय बनाना और उनको एक मंच पर लाना, या फिर उनको एक तरीके से पॉलिसी मेकिंग की जो बात की थी, एक पेस पर लाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस समय तालिबान के सामने। सुमित, हमारे संवाददाता भी इस बात पर लगभग मुहर लगा रहे हैं कि चीजें ठीक नहीं है, और ये बहुत जल्द स्पष्ट भी हो जाएगा। आखिरकार सच कितने दिन छिपाया जा सकता है?
वो चेहरे जो कहीं नहीं थे वो नमूदार हो रहे हैं। अयमान अल जवाहिरी न जाने कहां थे, वो अचानक दिखाई देते हैं। लेकिन उस देश के गृह मंत्री, उनको वो अपनी फोटो नहीं खिंचवाते। जब एक जगह वो मीटिंग ले रहे होते हैं तो उनकी पीछे से एक ऐसी फोटो ली जाती है कि उनका चेहरा ना दिखे, और मुल्ला गनी बरादर सीन से ही गायब हो जाते हैं। ऑडियो क्लिप के जरिए बताते हैं कि मैं हूं। सना हारून, आपके देश में इन चीजों को कैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है? थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। और देखें, पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हमारे जो आईएसआई चीफ हैं फैज़ हमीद का कहा मत भूलें आप लोग, कि फ़िक्र ना करें, सब अच्छा होगा। और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि भारत का मसला क्या है, कि उनको पहले ये तकलीफ़ थी कि जी मुल्ला ब्रादर्स जो हैं और ये लोग जो हैं हुकूमत बना रहे हैं, कंट्रोल हासिल कर लिया है। असल में देखें, 15 अगस्त, फिर उसके बाद 6 सितंबर, फिर 11 सितंबर, तो ये वो तारीख़ें हैं जो तारीख़ में बहुत अच्छे से याद रखी जाएंगी अफ़गानिस्तान के हवाले से। 15 अगस्त को आपको बड़ा प्यारा तोहफ़ा दिया, ठीक है, काबुल फ़तह हो गया। फिर 6 सितंबर को जो है पंजशीर फ़तह हो गया, जो कि आप लोगों के वहमो गुमान में नहीं था कि पंजशीर फ़तह हो सकता है, क्योंकि आपके वहाँ पे नॉर्दर्न अलायंस, आप वहाँ पे सना, एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं, अगर हम अभी शुरुआत में मेरी पूरी बात आप करिएगा, पूरी बात कीजिएगा। मैं एक बात आपसे कह दूं, मैं एक आपकी बात के बीच में ही इल्तजा आपसे कर दूं। मैंने सीधे ये पूछा है कि आप इंटरप्रेट कैसे कर रही हैं। अभी हम क्या सोचते हैं, हमको क्या तोहफा मिलता है, आपको क्या तोहफा मिला है, उस पर हम लोग बाद में चले जाएंगे। अभी मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, आपकी सीमा एकदम लगी हुई है और हर कोई इन डेवलपमेंट्स को बहुत करीब से और बहुत दिलचस्पी से देख रहा है, आप लोग भी देख रहे होंगे। आप लोग इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं, मैं अभी ये जानना चाहता हूँ पहले। जो कुछ भी वहाँ पे मामलात हो रहे हैं, तो जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है वो भी इसको बहुत बगौर इस मामले को, सारे मामले को देख रहे हैं। रही बात गनी ब्रदर्स की कि वो जिंदा हैं या उनको मार दिया गया है, तो देखें, ये सारे, अभी आप ही ने कहा कि सुहेल शाहीन का भी बयान आ गया कि सारे र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं। तो आप लोग भी ज़रा इज्तनाब फरमाएं, क्योंकि आप लोग पिछले 1 महीने से सिर्फ प्रोपेगेंडा ही कर रहे हैं अपने मीडिया के ऊपर बैठकर, क्योंकि भारत की तो नींदें खुद हराम हुई हुई हैं। और जिस दिन से, स्पेशली उस दिन से तो ज़्यादा आपकी नींदें हराम होंगी जिस दिन हमारे आईएसआई चीफ काबुल पहुंच गए। वहाँ उन्होंने चाय की प्याली क्या पी ली कि आप लोगों की तो हवास बागता हो गया, आप लोगों की चीखें निकल गई। आप लोगों की चाय की प्याली नॉर्मल नहीं होती ना। अभिनंदन के वक्त भी आप लोगों ने चाय की प्याली को में तूफान लाने की कोशिश की थी। और यहाँ अगर आप लोगों ने सब कुछ ठीक किया होता, सना मेरी बात सुन लीजिए, अगर यहाँ पर आप लोगों ने सब कुछ ठीक किया होता तो मुल्ला गनी बरादर गायब नहीं हो गए होते। वो जो पीएम बनने वाले थे, आईएसआई चीफ ने जाके उनको डिप्टी पीएम बनाया, उसके बाद ये संघर्ष हुआ, हक्कानी की तरफ से गोली चली, कह रहे हैं अब वो नहीं है दुनिया में। पाकिस्तान, देखिए हमारी तो नींद हराम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बंदूकें, खौफ, आतंक, ये हम कहीं देखते हैं तो हमारी नींद हराम होती है, हमको सुकून की नींद नहीं आती। खैर, तालिबान का मुल्ला बरादर पर बड़ा दावा सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए जरा सना, फिर आते हैं आपके पास। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तालिबान का मुल्ला बरादर पर यह बड़ा दावा कि जल्द सभी के सामने आएंगे मुल्ला बरादर। तालिबान ने कहा मुल्ला बरादर कंधार वापस आ रहे हैं। तालिबान ने मुल्ला बरादर का नया वीडियो जारी किया। तालिबान का दावा, गजनी के मुकोर इलाके में है बरादर। पूरी दुनिया में जब इतनी बातें हो रही हों और तालिबान पर हर किसी की निगाहें हों, उस समय किसी एक सस्पेंस को और गहराने देने के बारे में, ऑडियो क्लिप से एयर क्लियर करने के बारे में क्यों सोच रहा है तालिबान? यशमोर सर, आप क्या सोचते हैं इस पर? व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? दिनेश, इस बार ना गेम जिस तरीके से हुआ है, तालिबान खुद सरप्राइज्ड है कि इतने दिन लग गए उनको, वो सरकार नहीं बना पाए। और जब सरकार बनाने का टाइम आया, इतनी दाव पे चले हक्कानी ग्रुप में और बाकी लोगों में कि सिर्फ 3 नॉन पश्तून लिए इन्होंने, बाकी ये शामिल नहीं कर पाए। पश्तूनों में भी कहते हैं ना स्पॉइल्स ऑफ वॉर, अब जीत तो गए, जीते कैसे वो भी सारी दुनिया को पता है। अब इनके बीच में एक लड़ाई चल रही है कि भाई किसको क्या पोजीशन मिलेगी, कौन कहाँ बैठेगा। इसीलिए आईएसआई चीफ गए थे वहाँ। आईएसआई चीफ पंजशीर की लड़ाई तो देखने गए थे, वो इसलिए भी गए थे कि किसी तरीके से सलाह मशवरा हो जाए और ये लोग जो है किसी बात पर राजी हो जाए। तो देयर इज टोटल क्योस देयर
एंड दिस जेनी जो ये सांप पाकिस्तान ने पाल के रखा है, अभी ये गेम से बाहर हो गया है। अभी पाकिस्तान का भी कंट्रोल नहीं रहना इनके ऊपर, और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट इनके ऊपर होगा, आप देखना। ये इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, जेनी इज आउट ऑफ द बॉटल नाउ, और अब ये पाकिस्तान के भी, अपने मास्टर के भी कंट्रोल में नहीं आने वाली, और भस्मासुर का इतिहास यही रहा है, वो बनाने वाले के काबू में नहीं रहता बाद में। आइए आपको एक और अहम खबर सुनाते हैं, आपको सुनाते हैं एक्चुअली मुल्ला बरादर का वो ऑडियो जिसको लेकर ये सस्पेंस बरकरार है। साथ ही बरादर का वो वीडियो संदेश भी आपको दिखाएंगे जो काबुल फतेह के बाद बरादर ने जारी किया था, और दोनों की आवाजों में क्या फर्क है ये आप खुद तय कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब मोहतरम, फ़खैरियत बस बराबर जो रोग तैयार तक अल्लाह पाक मोसत तासु सर नो दगा पर सनयु په مطبوعاتو کې خبره پورته کیږي. زه په دغه شپو کې په سفر وتلی وم، نو بلې خوا کې تللی وم، الحمدلله ټول ملګري مو جوړ روغ تیار تکړی بس دا کمې رسنۍ او د آرام او په آینده کې د اوسېدو اطمینان سره کم ورکولی سو. نو ټولو ته دا اطمینان ورکوو چې انشاءالله په دې باندې چې لکه څنګه چې موږ ته الله پاک داسې غټ فتوحات را په نصیب کړه، نو د آینده دپاره هم د ټول ملت ته موږ دا وینا کوو چې د دوی د امن امان او د ښه ژوند د زندګۍ د برابرولو وس توان تر خپله طاقته پورې دا کوو چې دوی ته دغه د زندګۍ ژوند وربرابر. क्या टोन एक जैसी है, क्या टोनैलिटी एक जैसी है, क्या टेनर एक जैसा है, क्या पंक्चुएशंस, क्या पॉजेज एक जैसे हैं, क्या एक ही शख्स की आवाज है ये? ब्रिगेडियर फारूक हमीद, आपको क्या लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे तो आप लोगों पे बहुत अफसोस आ रहा है, हंसी भी आ रही है। आपने सेंसेशनलिज्म, प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ में मेरा ख्याल है तमाम दुनिया के मीडिया के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इंटरनेशनल मीडिया भी अब आप पे BBC सारे आपका मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, जो आपको ह्यूमिलिएशन मिली है, जो आपकी वहाँ पे जंग साई हुई है, जिस तरह आपको अफगानिस्तान में शिकस्त हुई है, तो जाहिर बात है मैं पूछ रहा हूँ, आवाज एक है या अलग है और आप मुझ पर आ गए? ओ जनाब, एजेंडा आप सर, और आप कह रहे हैं जग हसाई हो रही है। आपकी महारत है, ऐसे प्लेटफॉर्म में आना आपने कबूल भी किया सर ज़ै नसीब। मैं इसलिए आया जिस प्लेटफॉर्म में दुनिया भर की आप कह रहे हैं कि ये आप फेक न्यूज, और ये आपको हर मिनट अफगानिस्तान में अब कुछ नजर आएगा, क्योंकि अफगान तालिबान ने आपको निकाल के बार मारा अफगानिस्तान से। आपसे अफगानिस्तान अब हजम नहीं होने लगा, आपसे तालिबान अब हजम। सिर्फ हमको नहीं निकाल के मारा, कोई काम नहीं हुआ, आम अफगानियों को निकाल के मारा। बेचारे फ्लाइट पकड़ पकड़ के जिसको जहां जगह मिल रही है जा रहे हैं, सिवाय ISI के कोई नहीं जा रहा है वहां, सब निकल ही रहे हैं वहां से। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसका जवाब मिलेगा ब्रिगेडियर फारूक, तो अच्छी बात है, वरना मैं आगे जाऊंगा। आपके सारे मामला। ब्रिगेडियर फारूक, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? आपसे जो पूछा है उसका जवाब अगर आप दे सकते हैं, और अगर आपको सीधे हिंदुस्तान को, ये आपने सारा खुद मास्टरमाइंड किया है, ये आपकी फेक वो क्या उसको बोलते हैं, अपना वीडियोस को करना, आवाज को करना, ये कोई नई बात तो नहीं है, दुनिया जानता है। ओ भाई, दुनिया हंस रही है आप पे, क्यों अपना मजाक उड़ाते हैं? चमन पोस्ट पता है आपको? चमन पोस्ट के बारे में कुछ पता है आपको? आपको कुलभूषण यादव का पता है? डूरंड लाइन मानता है कि नहीं मानता तालिबान, आपको पता है ये बात? ब्रिगेडियर फारूक, आपका सर्विंग, आपको यशमोर साहब जवाब देंगे, आपको एक्चुअली जवाब मिलना जरूरी है। यशमोर सर, ये कूद के हिंदुस्तान की तरफ आने की कोशिश क्यों करते हैं? देखिए ब्रिगेडियर फारूक, मीडिया को तो आपको शर्म आनी चाहिए ब्रिगेडियर फारूक हमीद खान। ब्रिगेडियर फारूक, हमारी आंखों में पानी है, जितनी शर्म हमारे में बची है ना वो काफी है। थोड़ी पाकिस्तान को भी आ जाए ना तो दुनिया का भला हो जाएगा। जरा सुन लीजिए यशमोर साहब क्या कह रहे हैं। यशमोर साहब, ब्रिगेडियर फारूक, आई पिटी यू एंड योर आर्मी। आप लोग सिर्फ झूठ के सहारे, एंड दिस इज सैड कि इतने एक प्रोफेशनल आर्मी होने के बावजूद आप ऐसी लैंग्वेज, हमको क्या शिकस्त मिली? अफगानी लोग जितना भारतीयों को प्यार करते हैं, जितना हिंदुस्तान को प्यार करते हैं, आप समझ नहीं सकते। और पाकिस्तान के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, आपको मैं बोलूंगा वो आप हैरान होंगे। द वे Pakistanis are treated, most disliked community in Afghanistan is the Pakistani, and especially ब्रिगेडियर फारूक, जब मैं आपकी आवाज ले रहा था यशमोर साहब आपको सुन रहे थे। अब यशमोर साहब बोल रहे हैं और आप बोलते मत जाइए प्लीज। एक समय में एक बोलेगा तो हम सुन पाएंगे। आप प्लीज सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आपने जो भी कहा वो हमने सुना। ब्रिगेडियर फारूक, प्लीज लिसन टू मी, मैंने आपको सुना है।
ब्रिगेडियर फारूक, आई होप यू आर अवेयर कि वहां पे पाकिस्तान आर्मी को किस नाम से बुलाया जाता है. हाउ इज द पाकिस्तानी पीपल ट्रीटेड देयर. यू आर द मोस्ट हेटेड कम्युनिटी इन अफगानिस्तान. पीपल लव इंडियंस. पीपल लव इंडियंस. और हमारी कोई शिकस्त नहीं हुई. हम लड़ नहीं रहे थे वहां पे. हम लड़ नहीं रहे थे. हम लोगों के काम कर रहे थे वहां. जो काम हिंदुस्तान ने किए हैं वहां आप सोच भी नहीं सकते. लोगों के दिलों में जो जगह आज हिंदुस्तान के लिए वहां पे है. ब्रिगेडियर फारूक शांत नहीं हो रहे हैं. एवर कम्पीट. लगता है वो चुनाव लड़ेंगे इस बार पाकिस्तान में, तो वो थोड़ा शांत हो जाए, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं. तालिबान राज पर TV9 भारतवर्ष में दिखाए गए सर्वे से बौखलाया है पाकिस्तान. TV9 ने दिखाया था कि फ्रांस की कंपनी इप्सोस ने प्रोफेशनल तरीके से एक सर्वे किया है. फ्रांस के सर्वे के मुताबिक 78% पाकिस्तानी तालिबान से नाखुश थे. 78% पाकिस्तानी तालिबान से नाखुश थे. फ्रांस के सर्वे से बौखलाए पाकिस्तान ने जारी किया है अपना नया प्रोपेगेंडा सर्वे. अपने सर्वे में पाकिस्तान का दावा, तालिबान राज से 55% पाकिस्तानी खुश. सबसे पहले तो ये बिल्कुल उसी तरीके का है जैसे मुल्ला बरादर जीवित है बताने के लिए ऑडियो क्लिप सामने लाई जा रही है. फ्रांस ने एक सर्वे किया और सच्चाई सामने आई. आपको फौरन ही एक सर्वे क्यों कराना पड़ गया? गैलप को क्यों कहना पड़ गया कि जाओ एक सर्वे करो जिसमें हमको माफिक आने वाली चीजें रिफ्लेक्ट कराओ? ये क्यों करना पड़ गया? इसीलिए क्योंकि प्रोपेगेंडा का आरोप दुनिया पर लगाने वाले पाकिस्तान में एक्चुअली क्या चल रहा है ये खबर आपको बताती है. इमरान खान की आवाम तालिबान से परेशान. फ्रांस के इप्सोस सर्वे में क्या था? तालिबान से नाखुश हैं 78% लोग. उन्होंने ये कहा था कि तालिबान के आ जाने के बाद यहां ड्रग स्मगलिंग बढ़ेगी, हमारे देश में जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम हैं उनके लिए खतरा बढ़ जाएगा, आतंकवाद बढ़ जाएगा. 47% लोग कह रहे थे कि आतंकवाद बढ़ जाएगा, शरणार्थी बढ़ जाएंगे. 19% लोग कह रहे थे ड्रग तस्करी का खतरा बढ़ जाएगा. 16% लोगों का कहना था हथियार तस्करी और बढ़ जाएगी. 15% कह रहे थे. और ये जाहिर है पाकिस्तान के वो जो सो कॉल्ड स्टेट एक्टर्स हैं उनको रास आने वाली चीज नहीं थी. अब देखिए पाकिस्तान ने फ्रांस के सर्वे से घबराकर अपना नया प्रोपेगेंडा सर्वे क्या जारी किया है. अब जरा वो दिखाइए. ये प्रोपेगेंडा सर्वे ये कहता है कि नहीं 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 तालिबान के आ जाने से तो पाकिस्तान में कमाल की खुशी है. ये देखिए सामने आपके. अफगान में तालिबान सरकार के आने पर खुश 55% दिखा दिए गए हैं. इसमें घर में बैठकर छाप दिया गया है. नाखुश 25%, पता नहीं कहने वाले 20%. गैलप पाकिस्तान ये कहता है कि ये देखिए ये है प्रोफेशनल सर्वे जो एक्चुअली रिफ्लेक्ट कर रहा है पाकिस्तान की आवाम क्या चाह रही है. पाकिस्तान की आवाम हो या कहीं की भी आवाम, आवाम चाहती है खुशहाली, आवाम चाहती है अमन. लेकिन ये बात किसको रास नहीं आती? इस समय जो चेहरा आप सामने देख रहे हैं, तालिबान सरकार के आने से खुश प्रांतवार आपको दिखाते हैं. सिंध में कहते हैं 54% लोग खुश हैं. पंजाब में कहते हैं उतने ही 54% कि हाँ हम भी बड़े खुश हैं, मोर देन 50%. बलूचिस्तान में 55 और खैबर पख्तूनख्वा में 65% लोग कहते हैं कि हाँ तालिबान के आ जाने से बहुत खुश है. मतलब खैबर पख्तूनख्वा वो जगह जो एकदम लगी हुई है और जो एकदम ये सारी समस्याएं वो अफगानियों के इधर बॉर्डर क्रॉस करके आने से संबंधित समस्या हो या तालिबान उधर जो कुछ कर रहा है उसकी आंच महसूस करने से लेकर समस्या हो, वहां के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं. पाकिस्तान का तालिबानी सर्वे क्या कहता है? इप्सोस सर्वे और गैलप सर्वे, ये अगर आप देखेंगे पाकिस्तान का तालिबान सर्वे, तालिबान से खुश लोगों का परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो इप्सोस कहता है सिर्फ 12% लोग हैं पाकिस्तान में जो कहते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ. गैलप सर्वे कहता है 55%. मतलब अंतर भी ऐसा वैसा नहीं कि उसमें समझ में ना आए. कम से कम पाकिस्तान का तालिबानी सर्वे क्या कहता है? तालिबान से नाखुश लोग कितने हैं? गैलप सर्वे में दिखाए जाते हैं 25% लोग नाखुश हैं. इप्सोस बताता है रियलिटी 78% कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी. ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है. पाकिस्तान का तालिबानी सर्वे गैलप सर्वे कहता है सर्वे में शामिल लोग कितने हैं? 2400. इप्सोस में 1020. उन्होंने कहा हम डबल कर देते हैं जी, ज्यादा यकीन करने लायक हो जाएगा. ये किया जाता है. अब इसमें सच क्या है और झूठ क्या? अगर आप छोड़ दें कि यह सर्वे क्या दिखा रहा है, आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करें. एक आदमी जो रोजमर्रा की जिंदगी में उठता है, अपने परिवार के लिए कमाने निकलता है, अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहता है, बच्चों को चाहता है अच्छी तालीम मिले, चाहता है अच्छे नागरिक बने और खुशहाल जिंदगी चाहता है, तालिबान के आने से वो खुश हो सकता है क्या? जरा ये फैसला कीजिए और फिर फैसला कीजिए कि कौन सा सर्वे सच्चाई दिखा रहा है और कौन सा सर्वे नहीं. ये समझने के लिए जरा सबसे पहले कौशिक साहब के पास जाते हैं. कौशिक साहब, अब तो गैलप का सर्वे आ गया, हो गया पुराने सर्वे पे चादर डल जाएगी.
पाकिस्तान के अपने दोस्त से का जवाब देना चाहता हूँ, जवाब क्या बल्कि उनको बधाई देना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा पाप धोने वाली चीज़ है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक आतंकवादी देश के रूप में मशहूर था और कहा जाता था कि यहाँ की सरकार आतंकवाद का इस्तेमाल करती है, लेकिन जब उनके पड़ोस में लगा कि वहाँ पर तो सरकार ही आतंकवाद की बन गई है, तो पाकिस्तान का खुश होना, इसमें सर्वा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है उसका दामन साफ हो रहा है, क्योंकि उसके घर में तो आतंकवादी पलते थे, पड़ोस में उसने आतंकवादियों की सरकार बनवा दी। तो अगर कोई बोलता है कि भारत की जगहराई हो रही है, ऐसी जगहराई तो पूरी सभ्य दुनिया की है, जिसने पूरी आतंकवाद के इस बेल को सरकार के रूप में काबुल में कायम होते देखा है। ऐसी जगहराई हमको कबूल है, उनको मुबारक हो ये आतंकवाद और उसकी सरकार, क्योंकि वो जो अगर ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में वो जो सरकार उन्होंने कायम की है वो सरकार हो ही नहीं सकती। आतंकवाद कभी आतंकी संगठन कभी सरकार चला नहीं सकते और ना वहाँ के आवाम उसको मुकेश कौशिक साहब जो सभ्य अंदाज में कह रहे हैं, मैं उसको थोड़ा सा और उनसे परमिशन लेकर थोड़ा क्रूड लैंग्वेज जो शायद कुछ लोगों के समझ में आती है उसमें कह देता हूं। जो लोग कपड़े पहनते हैं उनके ऊपर जो निर्वस्त्र लोग हैं वो हंसते हैं, देखो इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, और हमको ऐसी जगहसाई मंजूर है। मैं जरा जाऊं अमजद अयूब मिर्जा साहब के पास। अमजद अयूब मिर्जा साहब, आपके पास खैर मैं उस बात के लिए तो आऊंगा ही जो आपने एक स्पेशल खुलासा थोड़ी देर में आप करने वाले हैं, जिसमें आप बताने वाले हैं कि पाकिस्तान में एक्चुअली अब भी टेरर कैंप्स कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं, और FATF से लेकर तमाम जगहों पर ब्लैक में न चले जाएं, कम से कम ग्रे में बने रहें, इसके लिए कोशिशें क्या कर रहा है पाकिस्तान। लेकिन उससे पहले जरा मैं ये समझना चाहता हूं, ये मुल्ला गनी बरादर अगर उसको घायल कर दिया गया है, मार दिया गया है, जो भी किया गया है, इसके असरात क्या देखते हैं आप? क्योंकि वो मुल्ला उमर का साला है, मुल्ला उमर उसका बहनोई रहा है, फाउंडर है जो तालिबान का। क्या असर होगा इसका तालिबान के अंदर? जी बहुत शुक्रिया। देखें, तालिबान का बहुत सख्त झगड़ा हुआ था और गालबन ये 8 तारीख की रात को, और उसमें 17 लोग घायल हुए थे। उस वक्त से ही मुल्ला बरादर का कुछ पता नहीं है और मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, मुतज़ाद खबरें, लेकिन ये तो कंफर्म है कि मुल्ला बरादर पर अटैक हुआ है। लेकिन ये भी कंफर्म करना बहुत मुश्किल है कि मुल्ला बरादर जो है वो जिंदा है या वो खत्म हो गया है। ठीक है। जो आपने 2 क्लिप सुनाए हैं, जो वॉइस क्लिप आपने 2 सुनाए हैं, उनका जो फोरेंसिक टेस्ट करवाया गया है उसमें जो एक पहली आवाज है वो तकरीबन 35 से 45 साल के आदमी की है और दूसरी आवाज 65 साल से ज्यादा उम्र के आदमी की है। अब देखें, इस वक्त तालिबान के आपस में बड़े सख्त इस हुकूमत के टकराव है। इसमें एक ग्रुप ऐसा है जो पाकिस्तान से शदीद नफरत करता है और भारत के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात रखना चाहता है। एक ग्रुप ऐसा है जो दोहा का, वो हक्कानी ग्रुप के सख्त खिलाफ है, और ये दोहा ग्रुप वालों ने धमकी दी थी कि 11 तारीख को कुछ भी हो सकता है, और मैंने रात को वीडियो बनाकर ये खबर नशर की थी, जिसके बाद चंद घंटों के बाद ही जो है ये खबर आई कि तालिबान कह रहे हैं कि हमने तो 11 तारीख को कोई इनॉग्रेशन नहीं रखी थी गवर्नमेंट की, हालांकि उसमें चाइना, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस सारे इनवाइटेड थे जी। तो कहने का मकसद ये है कि अभी जैसे एक हमारे यहाँ पे पैनलिस्ट कह रहे थे कि ये 2-2.5 महीने तक सारी सूरत सामने आएगी। एक बात तो यकीनी है कि बहुत सारे लोग जो आज हम देख रहे हैं तालिबान गवर्नमेंट में, जो चेहरे देख रहे हैं, ये मारे जाएंगे। ये मेरी एक प्रेडिक्शन है या मेरा एक एनालिसिस है, और ये इनका और कोई इलाज नहीं होगा, ये मारे जाएंगे मुख्तलिफ खुदकुश धमाकों में या असैसिनेशन अटेम्प्ट्स। ठीक है। अब जरा मैं ये सर्वे के संदर्भ में भी सना के पास जालूं, लेकिन सना आपसे एक बात पहले मैं समझना चाहता हूं। ऑल सेड एंड डन, जब ये कोड़े महिलाओं पर पड़ते हुए आप देखती हैं अफगानिस्तान में, कैसा लगता है आपको बीइंग अ वुमन? देखिए आप दिनेश, ये जो बात आप कह रहे हैं जो अफगानिस्तान में खवातीन के ऊपर कोड़े बरसाए गए, ये पुरानी बातें, अब ये ऐसा नहीं है। अगर अब ऐसा अभी फिर हो गया है सना, शायद आप तक खबर पहुंची है, आपने फॉलो नहीं किया होगा शायद। मैं आपको आज की ये खबर बता रहा हूँ। आपके साथ मसला ये है भारतीयों के साथ कि आप सवाल करते हैं और 1 सेकंड का भी मौका नहीं देते जवाब तक। हम लोग तो पैदा करें अपने अंदर, आप लोग के अंदर अभी आपके मनपसंद जो आपके लोग हैं, जो आपकी मनपसंद आपके दिल की बात करते हैं, आप घंटों बैठकर उनको मैं आपको सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ, आप अपनी बात पूरी करें सना, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ। अभी आप ही बोल रही हैं, आप ही को सुन रहा हूँ,
लेकिन आप हमेशा से आप नेगेटिव सोच लेकर चलते हैं हिंदुस्तान के बारे में। आपको हिंदुस्तान न्यूज एंकर भी बुरे लगते हैं, हिंदुस्तान भी बुरा लगता है, और आप छूटते ही हमलावर हो जाती हैं। अफगानिस्तान दुनिया में कहीं पर भी अगर औरत के ऊपर अत्याचार किया जाएगा, उनके ऊपर ज्यादती की जाएगी, तो वो जरा आज की तस्वीरें भी दिखा दीजिए सना को प्लीज। मैं हर फ्रंट पर आके आवाज बुलंद करूंगी अगर औरतों के साथ ज्यादती की जाएगी। ठीक उसी तरह मकबूजा कश्मीर में जिस तरह से आप लोग के यहाँ ज्यादती की जाती है, मैं उससे भी आवाज बुलंद करूंगी। भारत का मसला ये है कि वो पाकिस्तान से इतना खौफ खाया हुआ कि इसके सिक्योरिटी अपैरेटस का सारा फोकस मगरबी तरफ होता है। भारत के अपने अंदर क्या तूफान नहीं मचा हुआ सना, है? आप जाएंगी यहाँ पे, आप विरोध तो कर रही हैं, यहाँ जाके आप जैसी औरतें जो प्रोग्रेसिव औरतें हैं वो समझाएंगी उनको वहां जाके, क्योंकि वहां जो प्रोटेस्ट करता है उनको तो बंदूक की बट से और कोड़ों से मारा जाता है। पर भी नजर डालें, 7 सिस्टर्स में क्या होने जा रहा है, म्यांमार में जारी अपराइजिंग किस तरह मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम और अरे हम तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में सोच लें, लेकिन जहां आग लगी होती है, जहां से आग लगती है हमारी तरफ, वहां पहले हमको देखना पड़ेगा ना सना। आप लोग इतने खौफ हैं पाकिस्तान हमने तो अपनी जमीन भी दे दी थी, हमने तो सब कुछ दे दिया था कि चलिए आप शांति होगी, नियत ही नहीं भरती तो क्या करें हम। थे कि आप लोगों ने उनके जस्ते खाकी को उनके दिक्कत यही है, इस तरीके में कोई कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन नहीं होगा सना। अगर आप इस अप्रोच के साथ बात करेंगी कोई कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन नहीं होगा। अगर आप मेरे पे हमलावर रहेंगी, आप हर चीज को नेगेटिव लेके एग्रेसिव होकर जवाब देंगी, कोई कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन नहीं होगा और मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे बोलने का मौका नहीं दिया जाता। कपिल शर्मा जो है, मैं उम्मीद करता हूं ब्रिगेडियर फारूक के पास जाऊं और उनसे थोड़ा सा सेन डिस्कशन मेरा हो पाएगा। ब्रिगेडियर फारूक, मैं आपके पास जल्दी से यह समझने के लिए आना चाहता हूं कि मौजूदा सूरत हाल को कैसे अनफोल्ड होते देखते हैं आने वाले दिनों में। अगर तालिबान के इन केस तालिबान के अंदर पावर स्ट्रगल चल रहा है तो ये कैसे अनफोल्ड होगा कमिंग डेज में? मैं या पाकिस्तान में हम कोई ऐसा इनसाइड तालिबान कोई इन फाइटिंग ऐसी चीज नहीं देख रहे हैं। जो थोड़ी बहुत डिफरेंसेस जो आप जिस अगर बात कर रहे हैं अगर वो सही भी हैं तो नॉर्मल है। तालिबान इस वक्त बड़ी कामयाबी से सेटल डाउन हो रहे हैं। तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स और दाइश के जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं उनको वो रोल बैक उन्होंने करना शुरू कर दिया है। रॉ और एनडीएस का जो नेक्सस है वो टूट चुका है और जारी बात है इंडियन बड़े परेशान हैं। तालिबान कैसे इंडिया को सपोर्ट, हमारे बारे में आपसे खबर नहीं चाहिए सर, हमको अपना पता है सर। मैं आपको पूछ रहा था कि अनफोल्ड कैसे होगा। आपने कहा कि अगर होगा भी तो उतना ज्यादा नहीं होगा। ये आपने मार्के की बात कह दी, आप आगे बढ़ने दीजिए, मुझे पास टाइम है। आपके पास आता हूं सर, आता हूं। पाकिस्तान के ऑफर को तालिबान ने ठुकराया है। ऑफर क्या था, ठुकराया क्या गया है? पाकिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी में व्यापार का ऑफर दिया था। तालिबान की पाकिस्तान को 2 टूक अफगानी मुद्रा में होगा कारोबार। पाकिस्तान रुपए में नहीं, अफगान मुद्रा में होगा कारोबार। तालिबान ने कहा पहले अपने रुपए की हालत देख लो क्या है, उसके बाद कहना हमसे व्यापार करने के लिए इसमें। और अब जल्दी से ये भी समझ लीजिए पाकिस्तान को तालिबान की ठोकर क्या है। और मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके फौरन बाद तैयार रहिए। अहमद अयूब मिर्जा से वो बात जरूर करना चाहता हूं मैं। टेरर कैंप, शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हिंदुस्तान में टेरर कैंप है। आईना दिखाने वाली खबर अहमद अयूब मिर्जा के साथ बहुत जल्द मैं आपको दिखाने वाला हूं, उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन पाकिस्तान को तालिबान की ठोकर जरा जल्दी से दिखाइए इसको। पाकिस्तान को तालिबान की ठोकर क्या है? पाकिस्तान ने एयरपोर्ट ऑपरेशन का जिम्मा मांगा, तालिबान ने कहा नहीं तुमको नहीं देंगे। कतर को दे दिया, टर्की मदद करेगा, टर्की और कतर उसको संभाला करेंगे। पाकिस्तान के प्रशासन में मदद की पेशकश को तालिबान ने ठुकरा दिया। आईएसआई इसलिए गया था ताकि उसका दबदबा बढ़े। एक हद से ज्यादा आईएसआई को अंदर जाने नहीं दे रहा है। पाकिस्तान करेंसी में व्यापार करने की पेशकश को तालिबान ने ठुकरा दिया। अभी मैंने आपको खबर बताई, कहा अपने रुपए की हालत देख लो, उसके बाद कहना यहां अफगानी मुद्रा में व्यापार होगा। पाकिस्तान से दूरी क्यों है? पाकिस्तान से दूरी क्यों दिखाना चाहता है? डिस्टेंट खुद को खड़ा हुआ पाकिस्तान से, आईएसआई के सीधे मुलव्विस होने के बावजूद क्यों खुद को दूर खड़ा हुआ दिखाना चाहता है अफगानिस्तान? क्योंकि भारत को नाराज नहीं करना चाहता है तालिबान। पश्चिमी देश आर्थिक मदद से हाथ खींच सकते हैं, सैंक्शंस और लग सकते हैं, खुद सरकार चलाने में सक्षम होने का दावा कमजोर हो जाएगा उसका। और इसलिए उसको समझ में आता है कि किसको कितना भाव देना है, कितना नहीं, उसको समझ में आने लगा है। हालांकि वो इस मामले में बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं रखते, लेकिन इतना क्लियर कट उनको भी समझ में आता है किसके साथ खड़े होकर फायदा होगा। वजह क्या है जरा वो भी देख लीजिए। पाकिस्तान डूबे अरमान, तालिबान को ऑफर के पीछे की वजह क्या है? पाकिस्तानी रुपए में व्यापार का ऑफर क्यों दिया गया था? ताकि चालू खाते का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उनका, उसको कम किया जा सके, चालू खाता घाटा कम किया जा सके। यह चाहत थी पाकिस्तान की। डॉलर के भंडार को बचाने के लिए रुपए में
कारोबार मुमकिन हो सके, विदेशी मुद्रा से जुड़े खर्च को कम करना चाहता था पाकिस्तान। पाकिस्तान के व्यापारियों को बिजनेस में आसानी होगी यह चाहा जा रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यशमोर साहब, ये तो बड़ा झटका लगा। दिनेश, सिचुएशन ऐसा है, तालिबान समझता है भारत की क्या पोजीशन है वहाँ। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट डोनर इन अफगानिस्तान। हमने शैतूर डैम बनाया, सलमा डैम बनाया, जरांग टू दिलाराम रोड बनाया, पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई, इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल है जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल वहाँ पे। हम जो है 700 बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। ये जो काम आपने किया इससे जिंदगियां बचती हैं कि लोग मारे जाते हैं? So Taliban will require India's assistance. They want India's face to be there. और आप देख लेना, within a month or so, if they settle down, अगर इनकी सलाह मशवरा हो जाए किसी तरीके से, they will request India to come back and bring about the same humanitarian assistance. जो इंडिया का काम है ना, वहाँ बहुत कम देश ऐसा कर सकते। चलिए, ये काम हमने खराब किए थे क्या? पूरी दुनिया सुन रही है, जरा जल्दी से सना का कमेंट ले लें। ये हमारे खराब काम थे क्या सना? जी बिल्कुल, भारत को पूरी दुनिया देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि भारत इसका क्या कर रहा है, किस तरह से आपने वहाँ पे प्रॉक्सीज की, किस तरह से आपने अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। और अभी हमारे जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उन्होंने अभी एक मीटिंग की थी कल, आपके इल्म का उसी 131 सफात पर मुश्तमिल। चलिए, अब आप उस पर आई गई हैं सना, तो मैं आपको सुना देता हूँ वो खबर क्या है। आपकी वो मीटिंग भी बता देता हूँ। सुनिए ये खबर जिसका जिक्र सना कर रही है, आपने सुन लिया ना? शहतूत डैम, सलमा डैम, संसद वहां बनाई गई, ये हमने प्रॉक्सी कर दी, वहां खराब कर दिया लोगों का जीवन। ये सना ने सर्टिफिकेट दिया है। अब आगे देख लीजिए आप, तालिबान पर घिरे पाकिस्तान की भारत के खिलाफ चालबाजी। पाकिस्तान ने भारत पर लगाया आतंकी साजिश रचने का झूठा आरोप। भारत पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का बेबुनियाद दावा। कुरैशी ने कहा आईएसआई आतंकवादियों की मदद कर रहा भारत। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ डोजियर जारी किया। कि इस वक्त जो वहां कैफियत है और जिस किस्म की, जिस सोच की हुकूमत वहां गालिब है, हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। और ये जो दुनिया की सो कॉल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का दावा करने वाली हुकूमत है, इसका असली चेहरा दुनिया के सामने रखना चाहिए, उसे बेनकाब करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि ये कहते क्या है और ये करते क्या है। इनके इनका जो दूसरा रुख है वो हम लोगों के सामने रखें। कौशिक साहब, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसा झूठ बोलने का मादा कैसे पैदा किया जाता है? अगर आप इस बारे में कुछ नहीं, अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो वो करने दीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई पाकिस्तान को सीरियसली नहीं लेता है। पाकिस्तान को जब सीरियसली लेता है उसी समय लेता है जब वो बम विस्फोट होते हैं। तो अगर बम विस्फोट पेरिस में भी होगा तो कहीं ना कहीं से उसके तार इस्लामाबाद, रावलपिंडी वगैरह से जुड़े होंगे। ये सीरियसली लोग दुनिया देखती है। सर, अमन के पुजारी हैं ये, आप कैसी बात कर रहे हैं? तो अमन तो यहीं फलता फूलता है सर। मैं वही बता रहा हूँ कि पिछले इनसे पाकिस्तान से पूछ लीजिए कि कारगिल में इनके कितने सैनिक मरे थे। टोटल मिला के इन्होंने कहा कि हमारे 5 सैनिक मरे थे। 2500 सैनिक इनके मारे गए आतंकवादियों के वेश में कारगिल में बैठे थे। उसके बाद आपने गागर में सागर भर दिए कह के, और क्योंकि अमजद अयूब मिर्जा साहब कुछ और रोशनी डालना चाहते हैं, 1 मिनट बचा है मेरे पास, इसलिए उनके पास जाना चाहता हूं। अमजद अयूब मिर्जा साहब, क्विकली अगर आप इंफॉर्मेशन, आप पूरी दुनिया आपको सुन रही है सर, एक बड़ा खुलासा अमजद अयूब मिर्जा का, प्लीज सर। जी, सबसे पहले तो मैं आज 10 कोर जो है उसके कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिब शमशाद मिर्जा ने 10 कोर के हेडक्वार्टर पिंडी में चिकलाला गैरिसन में मीटिंग की है। इन हाउस मीटिंग कहते हैं उसको, और इन हाउस डिस्कशन IHD, और उसमें उन्होंने ये ऑर्डर किया है कि शिनक्यारी, मानसेरा, मुजफ्फराबाद, गिलगित और चलास और पोइन जो स्कर्दू के पास है, और मिनीमर्ग, यहाँ पे जो पुराने थे ट्रेनिंग कैंप्स उनको रीएक्टिवेट किया जाए। इसके अलावा जो सदरन अफगानिस्तान है वहाँ से कोयटा के रास्ते और नॉर्दर्न अफगानिस्तान से पेशावर के रास्ते जो है वो ISI वहाँ से तालिबान के यंग लड़कों को पकड़ के तो ट्रकों में डाल के उनको लेके आ रही है ट्रेनिंग के लिए। पेशावर और कोयटा से वो लाए जा रहे हैं खारिया में 530 लड़कों की आज ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई है, उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है।
उस ट्रेनिंग का जो इंचार्ज है वो अमजद सर, ये इंफॉर्मेशन और तफसील से मैं टीवी 9 भारतवर्ष में आगे अपने दर्शकों को दूंगा। मैं आपसे और संपर्क करूंगा, इस बारे में और तफसील से जानकारी लूंगा और दर्शकों को दूंगा। हमारे मेहमानों का भी मैं धन्यवाद करूंगा जो पाकिस्तान से जुड़े, क्योंकि हमारे यहाँ हर उस नजरिए का, वो कैसा भी नजरिया हो, उसको जीवित रहने का अधिकार तो कम से कम होता है। बहुत धन्यवाद आप सबका। लेकिन हाँ, एक सुझाव मेरा यह है कि अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन टाइम से करा लिया जाए तो साफ नजर आता है, सच सच नजर आता है, झूठ झूठ नजर आता है। और बाकी जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए थे, अमजद अयूब मिर्जा, और हिंदुस्तान से जुड़े हुए मेरे मेहमान, उनका भी बहुत धन्यवाद। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।